और इस समय एम्बेसडर अब्दुल बासित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर बासित पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर, पूर्व उच्चायुक्त रह चुके हैं भारत में, जर्मनी में एम्बेसडर रह चुके हैं। एम्बेसडर बासित, स्वागत है आपका आज तक पर। इस समय जो आप देख रहे हैं अफगानिस्तान की सड़कों पर, जो महिलाएं निकल कर आ रही हैं, खवातीन इस समय सड़कों पर हैं आजादी के लिए, या अफगानिस्तान का झंडा लेकर जो लोग आ रहे हैं, नॉर्दर्न अलायंस की जो बात चल रही है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, ये तो अब अफगानिस्तान का मामला है और अफगानिस्तान के लोगों ने ही इसको सॉल्व करना है। लेकिन पाकिस्तान की ख्वाहिश यकीनी तौर पे ये है कि मामलात जो हैं वो पीसफुली सेटल हों, सिविल वॉर की तरफ मामलात ना जाएं, खाना जंगी ना हो, खून ना बहे। ये हमारी कोशिश है और हम इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं मुस्तकिल मुख्तलिफ लेवल्स पे। और हम तमाम स्टेक होल्डर्स अफगानिस्तान में जो हैं, हमारी हुकूमत उनके साथ इन टच है। जी। तो हमारी दुआ तो यही है कि कोई ऐसा खाना जंगी ना हो, सिविल वॉर ना हो, क्योंकि अच्छा, उसका ये बताइए, उसका बराह रास्त असर हमारे पाकिस्तान पे होता है। क्योंकि और इसी सवाल पर मैं आ भी रहा था कि अफगानिस्तान से जो बातें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक अफगानिस्तान शरिया से चलेगा, तो क्या इसका असर पाकिस्तान पर भी होगा? पहली बात। दूसरी बात, लगभग 5,000 लोगों को अलग अलग जेलों से रिहा कर दिया गया है और उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के भी लोग हैं, तो इसका क्या असर होगा? देखिए, जहां तक शरिया का ताल्लुक है, कोई भी मुसलमान शरिया के खिलाफ नहीं हो सकता। सिर्फ डिपेंड ये है करता है कि आप शरिया की इंटरप्रिटेशन किस तरह करते हैं। पाकिस्तान खुद एक इस्लामिक रिपब्लिक है और हम तो इसमें बड़ा प्राइड लेते हैं कि यहाँ पे भी इस्लामिक शरिया हो। लेकिन ऑब्वियसली इस्लाम एक प्रोग्रेसिव रिलीजन है और हम यही चाहते हैं कि जो इस्लाम का एक प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन है, जो कंटेम्प्रेरी इंटरप्रिटेशन है, उसके तहत शरिया नाफिज होनी चाहिए। अगर तालिबान ऑब्वियसली 90s की शरीयत लेकर आएंगे तो बहुत से लोगों को कंसर्न होगा उस कॉन्टेक्स्ट में। और जो अभी आप जमीन पर स्थिति देख रहे हैं उससे आपको क्या लग रहा है? जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को किसी तरह बस एयरपोर्ट पर ले जाना चाहती हैं, या लोग प्लेन से लिपट लिपट कर भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या तालिबान का डर है? क्या हो रहा है इस समय अफगानिस्तान में आपकी नजर में? अब देखिए, ये तो तालिबान चूंकि कंट्रोल अब आहिस्ता आहिस्ता संभालेंगे। जो मैं बाहर से ही बैठ के एज ए पाकिस्तानी ही कमेंट कर सकता हूँ, बाकी तो वो उनका अपना मुल्क है। देखना ये है कि देखिए, तालिबान को भी आप पूरी तरह मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। जिस तरीके से हालात पिछले 18 माह या 2 सालों में हुए हैं, उसमें हम सब जानते हैं कि क्या रोल रहा है अमेरिका का। उन्होंने जल्दबाजी की, तालिबान के साथ उन्होंने इंगेजमेंट की, विड्रॉल अपनी विड्रॉल को फैसिलिटेट करने के लिए। फिर दूसरी तरफ अभी जो है कि इट्स टू अर्ली इन द गेम मेरे ख्याल में। अब यकीनन कुछ लोग होंगे जो तालिबान के रूल से खाइफ होंगे। एक इसमें भी कोई मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसे लोग नहीं होंगे। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि बदकिस्मती से कि अफगानिस्तान में सिविल वॉर हो, जो कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा। हमारी कोशिश ख्वाहिश ये नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि तालिबान दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल बैठ के कोई ऐसा फार्मूला निकाल लें जहाँ पे वो जो उनके इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान तो इस्टेब्लिश हो गई, लेकिन अभी जो आगे मामलात हैं हुकूमत के, वो जी ऐसा तरीके से चल सके। जी। लेकिन 5,000 जिसमें अलकायदा के भी आतंकवादी हैं, जिसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान के भी आतंकवादी हैं, मुल्ला फकीर मोहम्मद समेत इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी हैं, उनको छोड़ दिया गया। तो ये जो 5,000 लोग हैं ये कहां जाएंगे? अफगानिस्तान में रहेंगे? पाकिस्तान आएंगे? टेरर अफगानिस्तान में होगा, टेरर पाकिस्तान में होगा? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अपना गौरव अगर आप माइंड नहीं कर रहे तो मैं बात करूं, क्योंकि असल मामला ये है कि जितनी भी ये टीटीपी वगैरह हैं, ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा कंसर्न है। और माजी में जब तालिबान की हुकूमत नहीं भी थी तो टीटीपी को तो बहुत स्पेस मिलती रही वहाँ पे। सच्ची बात तो यही है। और टीटीपी पिछले 16-15 सालों में अगर आप मुझे ये कहने की कोशिश करें कि टीटीपी बिल्कुल डॉर्मेंट हो चुकी थी
और अब वो दोबारा रीएक्टिवेट हो जाएगी, तो मैं ये आपका आर्गुमेंट रेस्पेक्टफुली मानने से तैयार नहीं हूँ। क्योंकि टीटीपी तो देखिए, उनको तो फाइनेंस, टेरर फाइनेंसिंग भी उनकी होती रही, वो कहाँ से होती रही आप भी जानते हैं। नहीं, लेकिन और फकीर मोहम्मद तो जेल में थे जब तक फकीर वहां मोहम्मद पर, ठीक है, लेकिन और कब जेल। छूटे जब तालिबान की सत्ता आई। तालिबान की सत्ता का कौन समर्थन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है, ऐसा कहा जाता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट साहब। नहीं, ठीक ठीक, मैं आपकी बात समझ, देखिए जहां तक तालिब, अगर फकीर मोहम्मद जेल में थे, लेकिन टीटीपी के फुट सोल्जर्स तो अफगानिस्तान में फैले हुए थे। और उनको कौन नहीं जानता कि जो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट है अफगानिस्तान की, जिसको भारत की बड़ी सपोर्ट हासिल है, वहां से उनको सपोर्ट हासिल रही। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज रहा है पिछले इवन 20 सालों में भी, कि हम टीटीपी, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिनको बाहर से सपोर्ट हासिल रही, पाकिस्तान को उन्होंने गैर मुस्तहकम करने की हर कोशिश की। तो ये जो 5,000 लोगों के आप जिक्र कर रहे हैं, और अगर इसमें वाकई टीटीपी के लोग हैं, तो हमारे लिए कंसर्न तो होना चाहिए, क्योंकि टीटीपी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि, और आप भी जानते हैं कि तहरीक तालिबान ने ये बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि वो नहीं चाहते कि उनकी जो सरजमीन है वो किसी के खिलाफ भी दहशतगर्दी के हवाले से इस्तेमाल हो। तो हम उनके साथ भी इन टच हैं, दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ भी इन टच हैं, और हम ये भी होप करेंगे कि जो रीजनल कंट्रीज हैं वो भी अपना किरदार मस्बत तरीके से निभाएंगे, रादर देन कि अब वो फिशर्स को स्ट्रोक करें अफगानिस्तान में, उसको सिविल वॉर की तरफ लेकर जाएं। ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगा। नहीं, क्योंकि हमारी सब जी, जी, अगर आप जमीनी स्थिति देखें तो अगर आप कह रहे हैं कि पिछले 20 साल में समस्या थी और अब जब तालिबान की सरकार आ गई, तब तो पाकिस्तान को बहुत खुश होना चाहिए। आपके प्रधानमंत्री इमरान खान तो बहुत खुश है, वो तो कह रहे हैं कि गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं। तो फिर ये तनाव कैसा, जब टीटीपी ये कह रहे हैं कि वो तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे? तो इससे तो और टेंशन बढ़ना चाहिए, पहली बात। और आप एनालिस्ट हैं, आप इस रीजन के, आप इस रीजन को बहुत भली भांति समझते हैं, इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या टेरर बढ़ेगा या टेरर कम होगा? नहीं, टेरर देखिए डिपेंड करता है, जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं टीटीपी बशमूल टीटीपी के, इनको भी देखिए ना कहीं से सपोर्ट तो हासिल है। अगर आप ये कहें कि मैं लेट मी बी ब्लंट, भारत भी इनको सपोर्ट करता रहा है, और शायद कर भी रहा है, अभी तक कर रहा है। तो भारत एक क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है जो तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहा है, क्योंकि तालिबान, देखिए तालिबान ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया कि उनका टीटीपी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर अपने बयान में वैसे कह दिया ईस्ट है। तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, चाइना भी अभी घबरा रहा है। और अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने तो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, सबकी बात की। सभी समय अफगानिस्तान में लड़ भी रहे हैं और सभी को पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन सभी पाकिस्तान के की सरपरस्ती में ही पनप रहे थे। देखिए गौरव, मसला ये है कि भारत का एक बहुत बड़ा इशू है। मैं अब चूंकि साबिक सफारतकार हूं, अब मैं भारत में हाई कमिश्नर नहीं हूं पाकिस्तान का, तो मुझे ज़रा सोचने की ज़्यादा आज़ादी भी है। एक बड़ा मसला भारत का ये है कि उसको पाकिस्तान का कहीं ऑब्सेशन है, और वो पाकिस्तान और उसने अफगानिस्तान में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे जो भी किया है, उसमें भारत, उन्होंने जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं उनको भी प्रोमोट करने की कोशिश की है, और बहुत फंडिंग की है। हमारे पास शवाहिद भी मौजूद हैं, हमने शेयर भी किए हैं। दूसरा मामला ये है भारत का कि वो पाकिस्तान के साथ जो हमारे मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जम्मू और कश्मीर का जो तनाज़ा है, उसको हल नहीं करना चाहता। लेकिन उसमें भारत भी को तालिबान ये कह रहा है कि वो कश्मीर एक बायलैटरल इशू है, वो इंडिया पाकिस्तान का है, वो उसमें नहीं आएगा। तो चलिए, क्योंकि अभी ये तो डिस्कशन अफगानिस्तान के ऊपर है क्या, नहीं, और हमें यही मैं पूछ रहा हूं कि देखिए, आप लोगों ने तालिबान का समर्थन किया, अब पश्तून एक मूवमेंट आपके देश में बहुत जबरदस्त है, वो लोग आजादी चाहते हैं। पश्तून मूवमेंट अफगानिस्तान में भी अब बढ़ेगा, तो क्या आपके लिए टेंशन इससे और बढ़ेगा पाकिस्तान के रूप में? मैं बस आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूं सर। देखिए, जहां तक पश्तून मूवमेंट कोई नहीं है पाकिस्तान में, पश्तून पाकिस्तान में ज्यादा रहते हैं बनिस्बत अफगानिस्तान के, जी तो जी ऐसी जी। हमें तो कोई इस किस्म की परेशानी नहीं है। जहां तक टेररिज्म का ताल्लुक है, तालिबान ने हमें एश्योरेंसेस दिलवाई हैं, जिस तरह और मुल्कों को उन्होंने कहा है कि हम
अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन वो ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते, और ड्यूरेंट लाइन को वो नहीं मानते, दोनों तरफ पश्तून लोग ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। मैं इस प्रश्न के साथ छोड़े जाता हूं। आज मेरे पास समय सर इतना ही है। आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।